Good morning, dear students. Welcome to your EVS online class. Dear children, we are doing chapter 10, our national symbols. Till now, we have learned about our national flag, national emblem, and national anthem. Let's continue this lesson and learn about other national symbols. So, please open your books, page number 66, and let's start reading. Next topic, that is our national bird. Our national bird. Which is our national bird? Yes, it's peacock. Peacock is a symbol of grace, joy, beauty and love. पीकॉक जो है वो ग्रेस यानी आकर्षण, जॉय खुशी, ब्यूटी सुंदरता और लव प्यार का प्रतीक है. सिंबल होता है प्रतीक. इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ये इंडिया का नेशनल बर्ड है. इट्स फेदर्स आर यूज्ड टू मेक पर्सेस, जैकेट्स एंड मैनी अदर ब्यूटीफुल थिंग्स. इसके जो ये पंख होते हैं ना बेटा, बहुत सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं और इनसे ये डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं और लोग डेकोरेशन के लिए भी इन्हें वास में भी लगाकर डेकोरेट करते हैं अपने हाउसेस को. ओके, इवन कहते हैं कि इसके पंख लगा लो ना तो वहाँ पर लिजर्ड भी नहीं आती. अगर घर में इसके पंख लगे हुए हैं तो वहाँ लिजर्ड भी नहीं आती है. हंटिंग ऑफ पीकॉक्स इज बैंड इन इंडिया. इंडिया में पीकॉक का शिकार करना बैन है, मना किया, रोक लगी हुई है उस पर. इट इज़ फुली प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट है. इस एक्ट में बेटे सारे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और क्या नाम है इनको, जो प्लांट्स को, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था इन 1972. तो उसके अंडर आते हैं ये सारा कि इनको मारना नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेशनल फ्लावर. कौन सा है? लोटस. वेरी गुड. लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. इट इज साइंटिफिकली नोन एज न्यूलम्बो न्यूसीफेरा. इसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? नीलम्बो न्यूसीफेरा. It is a sacred flower and occupies a unique position. Sacred होता है जो पूजनीय होता है, पवित्र, ठीक है, जिसकी हम पूजा करते हैं. और यूनिक मतलब बिल्कुल अलग, सबसे अलग. तो ये इस फूल से बेटा पूजा की जाती है, इसको पूजनीय माना जाता है और ये बिल्कुल अलग पोजीशन पर है. हमने इसको एक अलग मान दिया हुआ है. लोटस सिंबलाइजेज प्योरिटी, ग्रेस, नॉलेज, वेल्थ एंड ब्यूटी. अब लोटस किस चीज का प्रतीक है बेटे? प्योरिटी मतलब पवित्रता, बिल्कुल साफ सुथरा, ग्रेस आकर्षण, नॉलेज ज्ञान, वेल्थ पैसा एंड ब्यूटी सुंदरता, इन सब का प्रतीक है. बुद्धिस्ट ऑल्सो रिगार्ड इट एज अ सेक्रेड फ्लावर. बुद्धिस्ट भी मानते हैं कि इस फ्लावर को सेक्रेड माना गया, होली है, पूजनीय है. According to Hindu scriptures, lotus is a seat of goddess of wealth Lakshmi. हिंदू शास्त्रों के हिसाब से लोटस जो है वो गॉडेस लक्ष्मी, जिनको हम धन की देवी भी कहते हैं, उनकी ये सीट है कि वो इसके ऊपर विराजमान होती हैं, इस पर बैठती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखिए. इट इज़ अवर नेशनल सॉन्ग. नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है ना, ऐसे ही हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम. ओके, द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनको बंकिम चंद्र उपाध्याय भी बोलते हैं, इन्होंने ही इसकी रचना की थी, बनाया था. इट वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जिस टाइम आज़ादी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे ना, उस टाइम जो फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी जो लोग लड़ते थे, उनको प्रेरणा देने के लिए इस गीत की रचना की गई थी. लेट्स नो. द सॉन्ग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बंगाली नॉवल आनंदमठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बंगाली नॉवल लिखा था जिसका नाम था आनंदमठ. उसी में से इस सॉन्ग को, वंदे मातरम सॉन्ग को लिया गया है. ओके, नाउ our national animal. Which is our national animal? Yes, it's tiger.
टाइगर द मोस्ट मैग्निफिसेंट एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मैग्निफिसेंट होता है शानदार, शानदार लगता है ना, बहुत ही अलग, अच्छा, ठीक है। टाइगर जो है बहुत शानदार एनिमल है और इंडिया का नेशनल एनिमल है। टाइगर सिंबलाइजेस आवर नेशनल वेल्थ एंड हेंस डिपिक्टेड एज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर जो है वो हमारी जो संपत्ति है, देश की संपत्ति, वेल्थ, उसको, उसका प्रतीक है, इसीलिए इसको हमारे नेशनल एनिमल के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। टाइगर इज स्ट्रॉन्ग, ग्रेशियस एंड पावरफुल बिकॉज ऑफ विच इट इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ जंगल्स। टाइगर जो होता है स्ट्रॉन्ग मतलब बलवान, मजबूत, ग्रेशियस आकर्षक, पावरफुल ताकतवर, इसीलिए इसको लॉर्ड ऑफ जंगल्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटे, दिस इज अ नेशनल ट्री, बनियन ट्री। ओके, बरगद का पेड़। बनियन ट्री इज ऑल्सो नोन एज इंडियन फिग ट्री, इसको हम इंडियन फिग ट्री भी कहते हैं। इट्स कंसिडर्ड इमोर्टल एंड सेक्रेड, ये अमर माना जाता है क्योंकि इसकी बेटा ब्रांच से ही अलग ट्री बनता रहता है। जैसे जैसे इसकी ब्रांच नीचे लटकती है वो रूट्स बन जाती हैं नीचे जाके मिट्टी में और फिर एक ट्री निकल आता है। तो ये बहुत सारे ट्रीज का मिलकर एक ट्री बन जाता है, ठीक है। इट्स ब्रांचेज आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, पूरे में फैल जाती हैं, बहुत बड़ा ट्री बन जाता है बेटा ये। नेक्स्ट इज अवर नेशनल फ्रूट, विच इज आवर नेशनल फ्रूट, मैंगो। सबको पसंद है ना। मैंगो इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स, इन्हें, इसे फ्रूट्स का राजा भी कहते हैं। इट इज रिच इन विटामिन ए, सी एंड डी, इसमें ये तीनों विटामिन होते हैं, ए, सी और डी। ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, सी से हमारी बोन्स बहुत अच्छी होती है और डी से भी, ठीक है ना, हमें ताकत देते हैं। इन इंडिया वी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वराइटीज ऑफ मैंगो, मैंगो की इतनी देखो हंड्रेड्स ऑफ वराइटीज हमें मिलती हैं। इट इज़ अ समर फ्रूट, गर्मियों का फल है, गर्मियों में आता है। पीपल यूज़ मैंगोज इन डिफरेंट वेज, लोग इसको अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मेकिंग चटनी, पिकल, जैम, शेक, जूस एक्सेट्रा। चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, शेक बनाते हैं, इसका जूस भी पीते हैं, और आम पापड़ तो आप सब खाते ही होंगे, है ना, कभी खट्टा तो कभी मीठा, राइट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज अवर नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर, ठीक है। द कैलेंडर बेस्ड ऑन साका एरा वॉज अडॉप्टेड एज अवर नेशनल कैलेंडर। साका एरा का जो कैलेंडर, बेस्ड कैलेंडर है, उसको हमारा नेशनल कैलेंडर कहा जाता है। द साका ईयर नॉर्मली हैज़ 365 डेज, इसमें जनरली 365 डेज होते हैं। हिंदी ईयर सुना है ना आपने, वो है। द ईयर बिगिन्स विद द मंथ ऑफ चैत्र। चैत्र मंथ कब स्टार्ट होता है? नॉर्मली फर्स्ट चैत्र फॉल्स ऑन मार्च 22, जनरली ये मार्च 22 पे स्टार्ट होता है। वैसे हमारा इंग्लिश न्यू ईयर तो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है ना, बट हिंदू ईयर जो होता है, हिंदी ईयर, वो 22 मार्च को जनरली स्टार्ट होता है, ठीक है। इन अ लीप ईयर चैत्र हैज़ 31 डेज, और जब लीप ईयर होता है तो इस चैत्र में 31 डेज होते हैं और उसके बाद आगे के अलग महीने चलते हैं। सीरियल वाइज तो मुझे नहीं अभी याद है, बट इसमें आश्विन, पौष, माघशीर्ष, पो, इस तरह से अलग अलग महीनों के नाम आते हैं, फागुन, ठीक है। तो हिंदी नेम्स आपने हिंदी की क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे बेटा। चलो, दिस लेसन इज कंप्लीट। नाउ your homework is to read this lesson carefully, and I will see you in the next class. Till then, take care, have a nice day.